हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब या तो आप एसएससी के लूप में फंस चुके हैं या आप जल्दी फंसने वाले हैं। सो बेसिकली एसएससी लूप क्या है, आज हम इसी वीडियो पे इस पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मेरा सिलेक्शन 2022 से एज अ पोस्टल असिस्टेंट कर्नाटक में हुआ था, साउथ में। सो फ़िलहाल मैं अभी वहीं पोस्टेड हूँ। सो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एसएससी लूप। तो फाइनली एसएससी लूप है क्या और क्यों ये डेडली होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ मैं आपको जस्ट अभी एक एग्जांपल देता हूँ और अपने एग्जांपल से समझाता हूँ कि एसएससी लूप क्या है। तो देखिए, सपोज दैट मैंने 2022 में अपना फर्स्ट सिलेक्शन लिया और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सीजीएल में। और उस साल आपको पता है वैकेंसीज़ बहुत आई थी, 35,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज़ थी। फर्स्ट ही अटैम्प्ट था और मेरा उसी में ही सिलेक्शन हो गया। सो मैंने ज्वाइन भी कर लिया बिकॉज ऑफ नो देयर इज़ नो ऑप्शन टू लीव इट। सो मैंने ज्वाइन किया और मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट कर दी। और आपको पता ही होगा कि जब तक उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2023 का पेपर भी हो चुका था और पेपर दे के ही हम सब ज्वाइन करने गए थे लगभग। सो मैं भी अपीयर हुआ था उस एग्ज़ाम में, बट मेरा सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ। 20 अप्रॉक्स 301 कट ऑफ गई थी और मेरे 298 मार्क्स थे। बिकॉज ऑफ एसएससी ने 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे किए थे जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए थे। अदरवाइज़ मेरे 315 अप्रॉक्स बन रहे थे, बट उस साल भी मेरा नहीं हो पाया। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अपनी जॉब कंटिन्यू करते रहे और साथ में पढ़ाई भी करते रहे। सो पोस्टल असिस्टेंट के साथ लेकिन पढ़ाई करना उतना आसान तो होता नहीं है। जैसा कि सबका एक्सपीरियंस हो वैसे ही हमारा भी था। वहाँ गए, जॉब ज्वाइन की, लेकिन उसके साथ पढ़ाई कर पाना आसान नहीं हुआ। फिर भी एटलीस्ट एडजस्ट हुए और 2024 को हम लोगों ने अच्छे से दिया। हम लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ हमारे कई दोस्त थे, जो मेरे कई दोस्त हैं जो वहाँ पर एज अ पोस्टल असिस्टेंट अपॉइंटेड हुए हैं और वो भी करंटली तैयारी कर रहे थे। तो अप्रॉक्स 15 to 16 मेंबर्स थे जो ज्वाइन किए थे और सब तैयारी कर रहे थे। सो आफ्टर तैयारी करने के बाद हम लोगों ने 2024 में अपीयर हुए। उस साल क्या होता है आपको पता ही है, 2024 का केस कि अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। सो मेरे भी ऐसा ही हुआ था। मेरा पहले रॉ स्कोर जो था वो 317 बन रहा था और मेरा एक क्वेश्चन प्लस हो रहा था, 321 हो रहे थे। बट एसएससी ने जो भी किया उसके बाद मेरे मतलब ओवरऑल एक क्वेश्चन कम हो गया। मीन्स 317 से मेरे मार्क्स 313 हो गए। अब 313 होने पर मुझे क्या हुआ, मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट अलॉट हुई। अच्छा, जब मेरे नंबर अच्छे थे तो मुझे पता था कि मुझे 4600 या 4200 तो नहीं मिल सकती, बट इतना मुझे क्लियर था कि 2400 मिल जाएगी, वो भी साउथ नॉर्थ मिल जाएगी। साउथ में इस बार नहीं रहूँगा मैं। तो मैंने ये सोच के ही टैक्स असिस्टेंट फिल करी, बाकी किसी पोस्ट को चूज़ नहीं किया, टैक्स असिस्टेंट को फिल किया। बट मेरे से गलती क्या हुई क्योंकि उस लास्ट ईयर की जब बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की वैकेंसीज़ बहुत थी और नॉर्थ में भी वैकेंसीज़ बहुत थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ही प्रेफर किया। अगर मैंने सीबीआईसी प्रेफर किया होता तो शायद से मेरा उसमें हो भी जाता। तो हुआ क्या कि मेरा सिलेक्शन तो हुआ सीबीडीटी में, बट किधर हुआ, मेरे को नॉर्थ ना मिल के साउथ मिला। वो भी कहाँ मिला, केरल। मैं कर्नाटक में पहले से हूँ और अब मुझे केरल मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को तो 2400 से 2400 में जाने का कोई शौक नहीं था और ना ही केरल में, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि उसमें ट्रांसफ़र होते नहीं हैं। तो और जैसे इसमें क्या है, मैं जिस पोस्ट में हूँ उसमें ट्रांसफ़र एटलीस्ट अलाउड है और मेरा शायद से इस साल कम हो भी जाना चाहिए। तो मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। अभी इस ईयर की बात करते हैं, इस साल क्या हुआ मेरे अभी आंसर की आई, सबने अपने अपनी मार्क्स चेक किए, मेरे अभी 327 मार्क्स बन रहे हैं और कंप्यूटर मेरा क्वालिफाइड है। सीपीटी क्वालिफाइड नहीं है, कंप्यूटर क्वालिफाइड है। मेरे 17 मार्क्स बन रहे हैं। मैं अपना स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सो अभी क्या चल रहा है कि इस साल भी मेरे को भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सी पोस्ट नहीं मिलेगी, कौन सी पोस्ट साउथ में मिलेगी, कौन सी पोस्ट नॉर्थ में मिलेगी। ओएस का तो जो चल रहा है, सभी लोग पागल हो रखे हैं उसके पीछे और शायद से मेरे को भी लग रहा है कि वो मिल जानी चाहिए। कुछ कहते हैं मिल जाएगी, कुछ कहते हैं नहीं मिलेगी। इट्स टोटली अप टू एसएससी कि वो कितने क्वेश्चंस का अप डाउन करेगी। सो बेसिकली हम जिस पे बात कर रहे थे कि एसएससी लूप, तो यही एसएससी लूप है कि हम देखिए लास्ट 3 साल से कंटिन्यूसली एक पेपर को देते जा रहे हैं और पूरा अपना उसमें डेडिकेशन दे रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है वो टोटली डिपेंड करता है वनडे एग्ज़ाम पे। बिकॉज ऑफ वनडे एग्ज़ाम क्या है, वो 1 घंटे जज करते हैं हमको कि हम कितने बेस्ट हैं कितने बेस्ट नहीं हैं। सो अब देखिए, शायद से मेरे को भी नॉर्थ में ओएस मिल जाए तो शायद से मैं ज्वाइन करूँ, बट अगर नहीं मिला, साउथ गेट जाना पड़ा, तो शायद से मैं फिर से ऑप्ट नहीं करूँगा और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर से एक सीट वेस्ट हो जाएगी। बट क्या
को लगता है कि मैं, अब मेरा जैसा कोई भी व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि मैं अपने किसी भाई की सीट ख़राब करके और अपने आप को खुश रख सकता हूँ। बट आप समझिए, हम सब ऐसे हो रखे हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल समझिए कि जब हम लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं, साउथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरा बेलगावी में सेंटर गया था। तो वहाँ पर अप्रॉक्स एक ही टीसीएस की लैब है और उसी में ही सबका लगभग एग्ज़ाम होता है। तो जितने वहाँ पे कैंडिडेट थे, आप ये समझ लीजिए कि उसमें से लेके 60% से 70% सिलेक्टेड लोग थे। और ऐसा नहीं है कि 2400 पे ग्रेड पे थे, वो समझ लीजिए कोई 2400, कोई 2800, 4200, 4600, मीन्स एवरी कैटेगरी के लोग थे सभी को। और जिनको अच्छी पोस्ट मिल चुकी है और वो वहाँ पे सेटल्ड भी हैं, स्टिल वो क्या हो रहा है कि वो फ्लेक्स तो स्टार्टिंग में आसान रहता है, पर कुछ 6 महीने के फ्लेक्स के बाद आपको रहना है अकेले वहाँ पे और आपको सरवाइव करना है। आप कितना फ्लेक्स करोगे, कितनी चीज़ें फ्लेक्स होंगी, वो थोड़े दिन अच्छी लगती हैं, उसके बाद वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आप सभी परेशान हैं, सबको अपनी फैमिली अच्छी बनानी है, सबको अपने आगे के लिए फ्यूचर में कुछ ना कुछ देखना है। इसलिए सबको चाहिए कि वो अपने घर के पास एटलीस्ट इतना पास तो रहें कि हाँ, अगर उनको मन है जाने का तो उनको इस चीज़ का मुँह ना देखना पड़े कि ट्रेन बुक करनी है, टिकट बुक करनी है, फ़्लाइट की टिकट देखनी है, कैसे टिकट अरेंज होगी, कैसे निकलेंगे, कैसे लीव लगानी है, कितनी लीव लगानी। एटलीस्ट इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है डिपार्टमेंट में। तो आप जब ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर तो आपको भी सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो इसी को कहते हैं एसएससी लूप। मीन्स अब जो बच्चे वहाँ बैठ के 4600 पे ग्रेड वाले बैठ के पेपर दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो अभी सिलेक्टेड हुए हैं? मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2020 के सिलेक्टेड हो रहे हैं और अब वो इंस्पायर हो रहे हैं कि यार मैंने साउथ तो ले लिया, स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर ले लिया, अच्छे से मेरा टाइम भी कटा, लेकिन अब उनको थोड़ा सा क्या हो रहा है कि नॉस्टैल्जिया टाइप का हो रहा है और उनको चाहिए कि अब हमें वापस जाना है। तो अब वो इसलिए रेडी हैं कि वो 24 पे ग्रेड की जॉब निकालेंगे और पे प्रोटेक्शन लेके नॉर्थ आ जाएंगे। तो बेसिकली आप सोचिए, 2020 का बच्चा भी अगर पेपर अभी दे रहा है तो कंपटीशन लेवल कहाँ जाएगा? और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि चाहे वो नॉन सिलेक्टेड हो, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, दोनों के ही लाइफ में काफ़ी टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। और टॉक्सिसिटी बढ़ क्यों रही है? बिकॉज ऑफ एसएससी। लास्ट 3 ईयर से आप जो देख रहे हैं एसएससी कर रही है कि अनप्रेडिक्टेबल कर दिया है कुछ भी। एग्जामिनेशन प्रोसेस से लेके क्वेश्चन तक की हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल हो गई है और एवरीथिंग बर्बाद हो रही। मीन्स कैसे क्या हो रहा है कि आप ये मान के चलिए कि हर साल एटलीस्ट 20% सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। मीन्स सिलेक्टेड होने के बाद भी लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो अब इससे निकल कैसे सकते हैं? और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ख़राब है। आप ये समझिए कि आप अभी फोकस कर रहे हैं कि एक जॉब मिल जाए और आप कहीं भी चले जाएंगे, पर मेरी मानिए कहीं भी जाके भी आप नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके बाद चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जो इसका इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी पे पड़ता है सबसे ज़्यादा। आप कितनी भी अच्छी जॉब ले लो, आपका अगर मेंटल पीस वहाँ नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अब इससे निकलना कैसे और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो जो मैंने पर्सनली फ़ील ये किया कि पहली बात तो आपको एसएससी को अब उतना सीरियस लेके नहीं देना है। हो सकता है बहुत लोग कहेंगे कि सर सीरियसली नहीं लेना है तो फिर क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी क्या? तो पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई से तो आप बच नहीं सकते और आपके पास ऑप्शन भी क्या है? पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं, पढ़ाई तो आप भी करेंगे। तो पढ़ाई तो करनी है, लेकिन सीरियस नहीं होना है। सीरियस इन द सेंस, क्योंकि सीरियस हो के जब आप पेपर देते हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप हमेशा उस पेपर को ख़राब करते हैं। और मेरे कितने दोस्त हैं, वो हर 2-3 साल से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो प्रेशर लेके पेपर देता है उसका पेपर ज़रूर बिगड़ता है और उस दिन वो ऐसी कुछ सिली मिस्टेक्स करता है कि वो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन, डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं ले पाता है। तो अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा ही है। अब इस साल मेरे 327 मार्क्स हैं, बट मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट ईयर अपने कॉपी को टच नहीं कर पाया हूं। अब उसका रीज़न क्या रहा? तो रीज़न तो बहुत छोटे में बोल देता हूं आपको कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ थोड़ी ख़राब हो रखी है। फ़िज़िकल हेल्थ ऐसे ख़राब हो रखी है कि मेरे को बैक पेन आ रखा है, मेरे को नेक पेन आ रखा है। अब वो रीज़न क्या है, वो आप जॉब करोगे आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। कि आप जॉब में जब आप दिन भर वहाँ कंटिन्यूसली बैठना और कंटिन्यूसली चीज़ों को, और वहाँ का फूड लाइफ आपको मतलब सूट ना करना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका डेली लाइफ
अनबैलेंस्ड हो जाती है। दैट्स वाई मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं लास्ट ईयर स्टडी नहीं कर पाया और मैंने कुछ भी कॉपी टच नहीं करी। लास्ट के सिर्फ एक 1 मंथ या 15 डेज़ के अप्रॉक्स मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसे ही अपना रिवीजन जो करते हैं हम लोग वो देखा और मैं चला गया पेपर देने। मैं बिल्कुल रिलैक्स था, मैंने बिल्कुल पढ़ाई की नहीं थी, तो मैंने क्या है, जो मेरे को आ रहा है वो करना है, जो नहीं आ रहा वो नहीं करना है। मैंने फुल अटैम्प्ट किया जो भी था। तो मेरा पेपर मैथ्स की वजह से बिगड़ गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, और आपको पता है कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो तभी रिवॉर्ड देती है जब प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस कम थी इस साल, तो मैथ्स में मेरे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। मैथ्स में मेरे अप्रॉक्स 28, 27, 28 इतने मिनिमम ठीक होते ही होते हैं। इस बार क्या हुआ है कि 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और उस वजह से मेरा स्कोर काफ़ी डाउन हो गया है। और इस बार जीके ने साथ दिया तो मैथ ने साथ नहीं दिया, कोई नहीं, देखते हैं। तो अब इस एसएससी लूप से निकलना और क्या इम्पैक्ट इसका है तो आप समझ चुके हैं। अब इससे निकलना कैसे है और क्या हम कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको फर्स्टली सबसे पहले आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, आपको खुद को सेटिस्फैक्शन देना है, ना कि किसी दूसरे को फ्लेक्स करके दिखाना है कि आप इस जॉब में उस जॉब में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले खुद से सच बोलना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे को नॉर्थ में लोकेशन मिल जाए, मेरे को 2400 पे ग्रेड हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, वो भी मेरे को अब चलेगी, क्योंकि वो मेरे पास रही ना तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर पेपर वहाँ रह के दिया यहाँ रह के तो मैं एटलीस्ट कभी ना कभी तो 4600 निकाल दूंगा। लेकिन वहाँ रह के ऐसे पेपर देता रहा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट आपको अभी फर्स्ट फोकस क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, आप स्टेट गवर्नमेंट को फोकस कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट जॉब को फोकस करने से क्या होगा, आप चीज़ों को जल्दी हैंडल कर पाओगे। मीन्स अगर आपका, मानता हूँ कि जैसे हमारे यूपी, राजस्थान, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इनमें क्या है एमपी में पेपर थोड़ा लेट होते हैं और लीक भी बहुत होते हैं, तो ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं, तो आप पहले उनको ट्राई कीजिए। आप स्टेट गवर्नमेंट भी दीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट लगती है तो आप पहले स्टेट गवर्नमेंट को लीजिए, उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट जाइए। इनकेस आप एसएससी में ही जाना चाहते हैं तो आप मेरी सलाह मानिए, एमटीएस और सीएचएसएल और ये 2400 पे ग्रेड, इसको लेके आप साउथ मत जाइए, आप नॉर्थ में ही रहिए। बिकॉज ऑफ 40,000 की सैलरी आप लेके साउथ जाके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपको लगता है ना कि आपकी सैलरी आएगी तो आप हर चीज़ कर लोगे और वहाँ से आपको अच्छा लगेगा सब कुछ, मेरे भाई आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं अपने घर पे हूँ, आज छुट्टी लेके आया हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब वीडियो बना के बता पा रहा हूँ, पर वहाँ पर कुछ भी मेरी करने की इच्छा नहीं होती है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट फोकस करनी है कि आपकी एक जॉब सिक्योर हो जाए। और अगर इधर एसएससी सीजीएल को लेके देना भी है तो आप सीजीएल हर साल दीजिए, मैं भी हर साल दे रहा हूँ, बट आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना उसके लिए, कुछ भी फ्यूचर प्लान्स नहीं रखने, आपको सिर्फ जाना है और पेपर दे के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके आना है। अगर आप ये करेंगे तो शायद से आप नॉर्थ लोकेशन ले पाएंगे और शायद से अपनी ड्रीम पोस्ट भी ले पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर लेके देते रहे तो मेरी बात मानिए, मैं कई एग्जांपल ऐसे देख रहा हूँ जिनका हर साल वो अच्छी तैयारी करके अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाते हैं और वहाँ जाके इतनी सिली मिस्टेक हो जाती है उनसे कि उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आई होप अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कई लोग, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। और अब हमारे जो ये माहौल बन चुका है एसएससी का, जो टॉक्सिक माहौल हो चुका है, इसको एटलीस्ट थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं इस चीज़ों को लेके, और होप करते हैं कि शायद से धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव कर जाएंगी। और अब तो मैं तो टोटली सोच चुका हूँ मेरी जॉब अब लगे, नॉर्थ मिले ना मिले अप्रॉक्स, क्योंकि मैं तो ट्रांसफ़र लेके आ जाऊँगा, नहीं तो किसी सिलेक्शन से आ जाऊँगा। तो मैं तो अब सोच चुका हूँ कि मेरे को अब अपने पर्सनल को ध्यान, मतलब पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, ना कि मुझे एसएससी की जॉब पे ध्यान देना है। मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें करना चाहता हूँ मैं वो स्टार्ट करूँगा। मैं 4 साल से 5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। इससे जैसे सब चीज़ें ब्रेक हो रखी हैं, जबकि एसएससी का क्या है, रिटर्न दे भी नहीं रही। इससे अच्छा अब मैं क्या है, मैं अगर मेरे को जिम जाना है, मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को हेल्थ पे ध्यान देना है, मेरे को अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, मेरे को अपनी स्पीकिंग अच्छी करनी है और अच्छे लेवल पे चीज़ों को ले जाना है, तो मैं उन पे ध्यान दूंगा। और वो स्किल अगर मुझे लर्न करनी तो उस पर ध्यान दूंगा। मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ एसएससी के साथ, कि हर साल एक जॉब लेके आता हूँ, फिर उसकी सीट वेस्ट होती है और वो आखिरी में क्या इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ पे, वो आप समझ ही रहे हो। सो इसी चीज़ के साथ मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही ट्रू और फैक्ट बातों को जानने के लिए आप मुझसे जुड़िए। बिकॉज ऑफ मैंने इस चैनल का नाम भी इसलिए इम्परफेक्ट रखा है, बिकॉज ऑफ हम सब परफेक्ट बनने के लिए पागल हो रखे हैं, बट इम्परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और इम्परफेक्शन में ही खुशी है। तो एटलीस्ट आप भी मेरी तरह से परफेक्ट रहिए और हम लोग साथ में ही परफेक्ट बनेंगे। थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन
एटलीस्ट इम्परफेक्ट होने में थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो है। सो बेस्ट ऑफ लक और जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।